हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पे एक रिवर है, उडई रिवर। ये उडई रिवर की एक प्रमुख इंसिडेंट है, अभी रिसेंटली यहाँ पे हुई है। ये किस कंट्री में पड़ती है और क्या इंसिडेंट इसको रिगार्डिंग हुई है, उसके बारे में यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये रिवर दिखा देता हूँ कि इस रिवर की लोकेशंस क्या है। ये रिवर की लोकेशंस है यूरोप में, और यूरोप में एक कंट्री है पोलैंड, उसकी कैपिटल है वर्सा। वहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं। और इस रिवर में कौन से इंसिडेंट हुए हैं, क्यों हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएँगी। उससे पहले मैं आप पे बता दूँ कि यहाँ पे सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम्स के बारे में कोई भी कंकरेंट टॉपिक होता है, वो मैं कवर करता हूँ और यहाँ पे उसकी डिटेलिंग दी जाती है। तो अगर आपको अच्छा लगता हो, तो ये मेरा चैनल है, इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। ये जो रिवर है, इसका नाम है ओडर रिवर और ये 840 किलोमीटर तक लंबी फैली हुई है। कहाँ पे और किस-किस कंट्री से ये होकर गुजर रही है, तो ये मैं बता दूँ आपको। यह पासेस थ्रू चेक रिपब्लिक, पोलैंड और फिर जर्मनी और पोलैंड पे ये बॉर्डर बनाती है। वो बॉर्डर कैसे बनाती है, वो मैं आपको मैप के द्वारा दिखाऊँगा। यह एक ऐसी रिवर है, जो कि सेंट्रल यूरोप में मिलेगी और यह सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है कहाँ की? पोलैंड की। इसकी टोटल लेंथ को अगर कंसीडर करेंगे हम, तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर के रूप में निकल के आती है। ओडर रिवर कहाँ पे निकलती है और कहाँ पे मिलती है, यह एक इम्पॉर्टेंट चीज है। यूपीएससी में क्वेश्चंस इससे बना सकते हैं, क्योंकि ये रिवर बहुत ही हाईलाइटेड न्यूज में आ गई है। क्यों आ गई है इस रिवर को, वो भी देख लेते हैं। ये रिवर निकलती है चेक रिपब्लिक से और ये 742 किलोमीटर तक वेस्टर्न पोलैंड से होकर गुजर रही है। और ये अल्टीमेटली किस में फ्लो करती है? एक सेजियनसीन एक लगून है। लगून वो होता है जो ओशियंस के बगल में मिट्टी और बालू के जुड़ाव के कारण जो पानी घिर जाते हैं, वह एक लगून के फॉर्मेशंस में आ जाते हैं। तो वो लगून्स होते हैं। ये एम्प्टी करेगी, यहाँ पे तो फ्लो हो रही है इस लगून के कनेक्टिविटी से, लेकिन एम्प्टी करेगी अपनी पानी को किस में जाके मिलाती है? तो पमरेनियन अब बाल्टिक सी है। पमरेनिया अब बाल्टिक सी में ये जाके मिला रही है। तो चलिए देखते हैं नदी। नदी कुछ इस प्रकार से है ये नदी। और ये जो नदी है, इसकी लोकेशंस को आप देख सकते हैं। उडई रिवर की कुछ स्पेसिफिक मैं ड्रेनेज सिस्टम ले लिया हूँ जो इससे कनेक्ट हो रहा है। तो ये आपका ओडर रिवर है और ये रिवर देख रहे हैं कैसे आप निकल रही है और किधर को बहती हुई जा रही है। तो ये इसका डायरेक्शंस हो गया। इस रिवर की क्या इंसिडेंट हुए हैं, वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो डिजास्टर क्यों हुआ, वो देख लेते हैं और क्या इसमें इंसिडेंट हुआ। इस रिवर में अगर बात करी जाए, तो ये जो फिशेस हैं, ये 350 टन ऑफ द फिशेस की डेथ हो गई। आखिर कैसे 350 टन की फिशेस यहाँ पे इस रिवर के अंदर कुछ ही दिनों में उनकी डेथ हो जाती है, क्या कारण है? तो ये इकोलॉजिकल डिजास्टर माना गया है बहुत ज्यादा। और उसके क्या क्या कारण है, कैसे ये प्रभावित होती है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। यूरोपियन यूनियन का रिपोर्ट आता है और यूरोपियन यूनियन ये कंफर्म करता है यहाँ पे कि जो डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ है, इकोलॉजिकल डिजास्टर, वह एक टॉक्सिक एल्गल ब्लूम से हुआ है। यानी एक ऐसी एल्गी है जो इस चीज को क्रिएट करी गई है, जो कि ब्रेकिश वाटर के तहत ये चीजें होती हैं। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है रिमनेशियम पार्वम। रिमनेशियम पार्वम एक ऐसी एल्गी है जो क्रिएट कर रही है इस चीज को। और यह एक एंथ्रोपोजेनिक बातें बोली गई हैं कि यह एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से, यानी एंथ्रोपोजेनिक मीन्स ऐसी डिजास्टर जो मानव के द्वारा क्रिएट करी जाती है, वो एंथ्रोपोजेनिक कहलाती है। ये चीजें यूनियन के रिपोर्ट में मेंशन करी गई है। तो ये रिमनेशियम पार्वम की वजह से इन मछलियों की डेथ मानी गई है। हालांकि कुछ कुछ ऐसे भी विशेषज्ञ और स्कॉलर्स हैं जो इसको गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक यूरोपियन यूनियन से बातें बोली गई हैं कि एल्गी की वजह से इनकी जानें चली गई हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस रिवर की सफाई भी हो रही है और जो भी मरे जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं इसमें, उनको दूर दराज ले आके शिफ्ट किया जा रहा है और रिवर को क्लीन किया जा रहा है। तो ऐसी बड़ी इंसिडेंट यहाँ पे आपके यूरोप में, पोलैंड में
पोलैंड के उडर रिवर में ये देखने को मिली है। वहाँ पे जो लगून है वो मैं आपको बताया, एक विल्किंसी एक पार्क भी है, नेशनल पार्क, वो भी आप देख सकते हैं और ये लगून है। ये लगून है जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं इंसिडेंट जो हिस्ट्री में रेयर ही होती हैं। तो ये हिस्टोरिकल चीज़ें हो चुकी हैं जिसकी वजह से ये रिवर काफ़ी चर्चे में है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो ये टॉपिक तो बिल्कुल फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।